रिफॉर्म एक्सप्रेस इसे वो बता रही है, कह रही हैं कि हमारी सरकार की उत्पादन बढ़ाने और ग्रोथ को तेज करने की कोशिश जारी है। यह रिफॉर्म एक्सप्रेस है। आपसे ही सवाल, ये कृषि के विकास के लिए है। छोटे किसानों को जिस तरीके से लोन की सहायता का प्रावधान किया गया, विशेष रूप से मत्स्य पालन के लिए और पशुपालन के लिए इसलिए है कि जब तक अतिरिक्त आय के संसाधन नहीं बढ़ेंगे, किसानों की आर्थिक आय नहीं मजबूत होगी, और जब किसान की इनकम बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दक्षिण के किसानों के लिए नारियल का विशेष रूप से प्रावधान किया गया और मछली पालन के लिए बड़े पैमाने पर इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जिनके भविष्य में जो परिणाम होंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए जो लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है, उससे रोजगार के संसाधन महिलाओं के लिए बढ़ेंगे। इस विकास में ये प्रावधान तो मतलब ये माना जाए कि ओवरऑल मिक्स्ड बजट है। भले ही बाजार इसका स्वागत ना कर रहा हो, लेकिन जब बजट पूरी तरीके से कागज आएंगे, सारे रिफॉर्म्स आएंगे, पैसा एलोकेट होगा, उसके बाद मट्टू जी इसमें करेक्शन होगा बाजार में और स्वागत किया जाएगा। हाँ जी मेरे को लगता है कि जब थोड़ा सा और क्या ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज्यादा, मैंने क्या कहा, पब्लिक इमीडिएट जो आई कैचिंग है वो आइटम भले ही ना हो, पर इसमें जो है ना, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका असर पढ़ने के बाद लगेगा। और जैसे अभी इंडस्ट्रियल ये यूनिवर्सिटीज के बारे में बात आया, 5 टाउनशिप बनाने का, ये कहाँ बनाई जाएंगी? इंडस्ट्रियल हब्स के पास बनाई जाएंगी, ताकि उनको स्किलिंग में, उनको इंटीग्रेशन में, उनको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स उनकी इंप्रूव हो। आप ये देखिए ना कि कहां से कहां उन्होंने उसको जोड़ने की कोशिश की है। जैन साहब, हम कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। अभी जीएसटी में जो हमें इतनी बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से, बहुत सारी चीजों पे 28% से 18%, 18% से 5%, तो राहत सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। जैसा कि मट्टू साहब कह रहे हैं कि जरूर इसमें आपको आई कैचिंग नहीं दिख रहा है, पर ओवरऑल इसको हम एक एवरेज से अच्छा बजट मान। लेकिन जीएसटी में कलेक्शन भी तो जबरदस्त हुआ है ना शोभना, तो उसका जनता उम्मीद कर रही थी थोड़ा तो फायदा मिले। लगभग 5 लाख करोड़ आपने जीएसटी में छोड़े हैं सरकार ने। देखिए इस बजट को आप कहीं ना कहीं, जो अभी यूरोप से, यूके से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो अभी डिक्लेयर हुआ है, आपको उसके साथ भी इसको देखना पड़ेगा कि ये जो टीडीएस की दरें घटाई गई हैं, एलआरएस जो अभी मट्टू जी ने बताया, जिसकी लिमिट को घटाया गया है या बढ़ाया गया है, तो ये सब कहीं ना कहीं उसको भी मैटर करता है। तो पूरे साल सरकार ने कोशिश करी है कि किसी तरह से छूट मिले, इनकम टैक्स में छूट मिले, जीएसटी में छूट मिले, और अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जेब से लिया कुछ नहीं गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अक्कू जी मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है आज के बजट की, एक मिडिल क्लास के लिए, कि साहब हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला गया है। जीएसटी के जरिए हमको राहत पहुंचाई गई है, लेकिन कस्टम ड्यूटी, न्यूक्लियर पावर इक्विपमेंट के ऊपर से कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, ये बजट एक तरीके से एक देश एक चुनाव वाला हिसाब में आगे चल रहा है। मतलब इस साल चुनावी राज्य नहीं है, चुनावी देश मूड में नहीं है, तो इसलिए वो जितने भी सकारात्मक देश को मजबूत करने वाले बुनियादी एस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर काम किया गया है। और ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और हिम्मत वाला काम होता है। सामने हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये बात सही है कि इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिल रही है, मैं किसी महिलाओं को कोई ये छूट नहीं मिल रही कि एक सोने के कड़े की जगह 2 पहन लेंगी, या और किसी को भी नहीं मिलने जा रही है। लेकिन सीधे तौर पे ना मिल करके अप्रत्यक्ष रूप से देर में मिलने की जरूर इसमें संभावना दिखाई गई है। चुनावी साल नहीं है, इसलिए इसमें कोई लोक लुभावन उस तरीके की दृश्य नजर नहीं आ रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात है इसमें, मयंक जी आप अपनी बात रख दीजिएगा, शुगर और कैंसर की दवा सस्ती होगी, इसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। मयंक जी कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि डिफेंस बजट में एलोकेशन जो है वो 14.2% का इंक्रीज किया गया है, यानी कि 7.12 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस को एलोकेट किया है। जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा था कि कैपिटल आउटले जो है वो इंक्रीज हुआ है, पहले 26-27% था, अब 32% हो गया है। कस्टम्स ड्यूटी जो कि रॉ मटेरियल के लिए है, देश में ड्रोन मैन्युफैक्चर के लिए, या फिर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ एयरक्राफ्ट जो कि सेना के लिए काम में आते हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी के रॉ मटेरियल में छूट दी गई है। तो एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आई वुड से कि वेलकम बजट है, मैं इसको 5 स्टार देना चाहूंगा। अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डिफेंस से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट आई है, जिसमें ये बोला गया है कि जो आर्म फोर्स के जो डिसेबल वो हैं पर्सनल,
उनकी जो पेंशन आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है कि जो डिसेबिलिटी है आर्म फोर्स। तो मतलब एक्चुअली दरअसल हुआ ये राजेश जी, हुआ ये कि जैसे ही बजट आया और बाजार के गिरने से ये माना गया कि सब बजट खराब है, लेकिन बजट इतना खराब नहीं है जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। रिएक्शन सुन लेते हैं। मैं डिफेंस को 5 स्टार देना चाहूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जो मैं उम्मीद लगाया था दिया नहीं था किसी ने, जो मैं उम्मीद लगाया था मुझे रिएक्शन आने लगे। बजट को लेकर विपक्ष क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। बजट जो है ये देश का बजट नहीं है, विकसित भारत का बजट नहीं है, ये लपेटू बजट है, ये फेंकू बजट है, सिर्फ घोषणाबाजी हुई है। लेकिन आपने जो समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे महिलाएं हो, हमारे किसान वर्ग हो, युवा पीढ़ी हो, या उनके रोजगार का मामला हो, या कैसे रोजगार और पैदा करेंगे, इन सारी बातों पे आपने जरा भी रोशनी डालने की कोशिश की है। देश आज इतने कर्जे में है, तमाम प्रधानमंत्री को मिलाकर जितना कर्जा देश में देखा उससे 4 गुना से ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में